वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मरकज़ अहल सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। मुल्क भर से और बैरून मुल्क से बहुत सारे अहबाब सवालात पूछते रहते हैं। जो नए सुनने वाले सामईन हैं उनसे गुजारिश होगी कि आप अपने सवालात हमारे इस ईमेल पर भेजा करें markaz.edu87@gmail.com। मैं इसके स्पेलिंग दोहरा देता हूँ, markaz.edu87@gmail.com। और आपको ये ईमेल एड्रेस जो है वो हमारे यहाँ स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। तो हमारे नए सामईन अपने सवालात अगर भेजना चाहें तो इस ईमेल एड्रेस पर भेजा करें। शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल हमें भेजा है मोहम्मद ताहिर साहब उकाड़ा पाकिस्तान से। आप पूछते हैं कि मैं एक दफ्तर में काम करता हूं और काम के दौरान दफ्तर का इंटरनेट ज़ाती ज़रूरत में इस्तेमाल करता हूं, मसलन फेसबुक देखना या यूट्यूब पर बयान वगैरह सुनना या अपनी सीवी को अपडेट करना, तो क्या मेरे लिए ऐसा करना जायज़ है या नहीं? देखें, अगर आप जिस दफ्तर में काम करते हैं उस दफ्तर के जो हेड हैं या कंपनी में काम करते हैं, कंपनी का जो मालिक है, अगर सराहतन इसकी इजाज़त देता है कि आप इंटरनेट अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपके लिए इस्तेमाल करना जायज़ है। नंबर 2, अगर सराहतन उसकी तरफ से इजाज़त नहीं लेकिन उर्फन इजाज़त है। उर्फन का माना कि जब आपके हेड को या फैक्ट्री वगैरह के मालिक को मालूम होता है कि फ़लाँ साहब अपनी ज़रूरत के लिए, जो उनकी ज़ाती ज़रूरत है, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो बावजूद इस बात के कि उनको इल्म हो जाता है कि फ़लाँ साहब ने इंटरनेट इस्तेमाल किया है या करते हैं और वो इसको सुनकर ख़ामोश हो जाते हैं, तो उनका ख़ामोश हो जाना इसको उर्फ़ी इजाज़त कहते हैं। तो जिस तरह सराहतन इजाज़त दे दे तब भी आपके लिए इस्तेमाल करना जायज़ है, और अगर उर्फ़न इजाज़त हो कि उसको इल्म हो जाए उसके बावजूद वो न रोके, ख़ामोश होकर और उसकी गोया तायद करता है, तो आपके लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करना जायज़ है। और अगर उस कंपनी या उस फैक्ट्री की जानिब से इंटरनेट के ज़ाती इस्तेमाल पर पाबंदी हो या उर्फन पाबंदी हो कि जब भी किसी आदमी का उनको पता चलता है कि वो इंटरनेट इस्तेमाल करता है तो उस पर गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, नाला होते हैं, तो ये उर्फन इजाज़त न होने की दलील है। अगर ऐसी सूरत हाल हो कि सराहतन मना है या उर्फन मना है तो आपके लिए ज़ाती ज़रूरत की बिना पर इंटरनेट का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, आप इस्तेमाल न करें। और बेहतर तरीका ये है कि इंसान जिस कंपनी में या जिस फैक्ट्री में या जिस ऑफिस में काम करता हो और इंटरनेट पर उसको अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करना पड़ता हो, तो कंपनी के मालिक से या उस फैक्ट्री के जो बॉस हैं उनसे सराहत के साथ इजाज़त ले ली जाए। अगर वो इजाज़त दे दें तो इंटरनेट इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन गुज़िश्ता जो तफसील है वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है। शफीक अहमद साहब सरगोदा से आप सवाल पूछते हैं कि मेरी आँख के पास एक दाना बना हुआ है जिससे पानी आता रहता है, वुज़ू करके नमाज पढ़ता हूँ तो ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी या नहीं? अगर नहीं होती तो क्या किया जाए? अगर किसी शख्स के दाना है, जिस तरह के भाई शफीक साहब की आंख के करीब दाना है जिससे पानी रसता रहता है, इसका जवाब थोड़ा तफसील तलब है। वो ये कि अगर पानी मुसलसल रसता रहता है, बहता रहता है, और एक नमाज का जो वक्त है उस वक्त के दौरान आप वुज़ू करके अपने फ़र्ज़ अदा कर लें, इतना भी वक्त आपको नहीं मिलता तो आप शरन माजूर होंगे। मसलन सुबह की नमाज के हमारे पास 2 घंटे हैं, 1.5 घंटा है। अब इन 2 घंटों के दरमियान ऐसा शख्स है कि उसके दाने से पानी मुसलसल बहता रहता है, इतना देर भी पानी ठहरता नहीं है कि ये शख्स वुज़ू करे और वुज़ू करने के बाद अपने वक्त के फ़राइज़ पढ़ ले, तो ऐसा शख्स शरन माजूर कहलाएगा। अगर आपकी नौयत ऐसी है कि मुसलसल पानी बहता रहता है
आंख के करीब वाले इस दाने से, तो आप शरन माजूर होंगे। माजूर का हुक्म यह है कि जिस वक्त नमाज का वक्त शुरू हो जाए एक मरतबा वुजू कर ले और उस वुजू के साथ उस वक्त के फ़राइज़, वाजिबात, सुनन, नवाफिल, कुरान करीम का पढ़ना, ये तमाम उमूर जो वुजू के बगैर नहीं हो सकते वो इस एक वुजू से सर अंजाम दे सकता है। भले इस दौरान उसके जो दाना है वहाँ से पानी बहता रहे, तो इस पानी के बहने की वजह से उसका वुजू नहीं टूटेगा क्योंकि ये शरन माजूर है। और अगर सूरत हाल ऐसी है कि आपके चेहरे पर जो दाना है वो दाना बहता तो है लेकिन इतना नहीं बहता कि आपको वक्ती नमाज में मसलन सुबह की नमाज ही हम ले लेते हैं, सुबह की नमाज पढ़ने के लिए इतना वक्त भी मिल जाता है कि जिससे आप वुजू करते हैं और वुजू करने के बाद आप अपने फ़र्ज पढ़ लेते हैं, इतना वक्त मिलता है, तो आप शरन माजूर नहीं है। बस आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस पानी के रुकने का इंतज़ार करें, जो ही पानी रुके फौरन वुजू करके आप अपने फ़राइज़ पढ़ लीजिए। तो बस देखना ये आपके ज़िम्मा है कि आप देखें कि आपके इस दाने से बहने वाले पानी की नौयत क्या है, आप शरन माजूर करार पाते हैं या माजूर करार नहीं पाते। दोनों सूरतों को हुक्म मैंने अर्ज कर दिया है। खुबैब अहमद साहब सिंध से आप सवाल करते हैं कि कुरान करीम में है कि माँ के पेट में जो है उसे अल्लाह ताला ही जानते हैं, लेकिन आजकल अल्ट्रासाउनिक ग्राफिक के जरिए पता कर लेते हैं कि माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची। तो क्या अल्ट्रासाउंड के जरिए बच्चे की जिन्स मालूम कर लेना ये आयत कुरानी के मनाफी तो नहीं? ये मेरा इतराज नहीं, बस इश्काल दूर करना चाहता हूं। इस हवाले से दो बातें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात ये कि हम ये देखें कि इल्म गैब कहते किसे हैं। मुहद्दिस अजीम हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमहुल्लाह अपनी किताब अल मुहन्नद अल मुफन्नद के सफ़ा नंबर 88 पर लिखते हैं इल्म गैब का माना। फरमाते हैं फ़इन्नल गैब अल मुतलका फिल इतलाकात शरइयत मा लम यकुम अलैहि दलीलुन वला इला दरकिही वसीलतुन वला सबीलुन। फरमाते हैं कि शरीयत मुतहरा में जब भी गैब बोला जाएगा, लफ्ज़ गैब, तो उससे मुराद वो चीज़ होगी कि जो ऐसे हासिल की जाए कि जिस पर कोई दलील मौजूद ना हो, कि जिस पर पहुंचने का कोई जरिया मौजूद ना हो। अगर कोई चीज़ किसी जरिया से मालूम हो जाए, अगर कोई चीज़ किसी के बताने से और दलील से मालूम हो जाए तो उसे गैब कहते ही नहीं है। मसलन एक बंदा यहां पर बैठा है हमारे पास और बाहर एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस बंदे जो बैठा हुआ है इसको किसी ने फोन पर बता दिया कि फला जगह पर एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हमने नहीं देखा लेकिन इस शख्स को पता चला क्योंकि इसको फोन के जरिए से उसका इल्म हुआ। तो किसी वास्ते से जब इल्म हो जाए तो ये इल्म गैब है ही नहीं, ये क्योंकि जाहिर हो चुका था एक्सीडेंट, ये इल्म मुशाहदा है। एक शख्स यहाँ पर बैठा है, डॉक्टर है, वो किसी को थर्मामीटर के जरिए चेक करता है और उसको मालूम हो जाता है कि इसको 102 पर बुखार है। अब 102 पर बुखार होना ये डॉक्टर साहब के इल्म में आया लेकिन एक आले के जरिए, तो ये भी इल्म गैब नहीं होगा। एक शख्स अपने तजर्बे की बुनियाद पर कहता है कि आज चूंकि आसमान अवर आलूद है, शाम को बारिश होगी, शाम को बारिश बरसती है, तो इस शख्स को आलिमुल गैब नहीं कहेंगे क्योंकि इसने बताया है तो अपने तजर्बा और तखमीना की बुनियाद पर। तो भाई खुबैब अहमद साहब, आप पहली बात तो ये समझ लें कि ये जो शख्स अल्ट्रासाउंड के जरिए माँ के पेट में मौजूद मालूम कर लेता है ये बच्चा है या बच्ची है, इसको इल्मुल गैब कहते ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसने एक वास्ता के साथ, एक आला के साथ मालूम किया है। जो चीज आला और वास्ता के साथ मालूम की जाए उसे इल्मुल गैब कहते ही नहीं है। इल्मुल गैब कहते ही उसे हैं जो बगैर आला और वास्ता के मालूम की जाए। दूसरी अहम बात यह समझ ली जाए कि कुरान करीम की जिस आयत का आप हवाला दे रहे हैं ये सूरत लुकमान आयत नंबर 30 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वयअलमु मा फिल अरहाम, अल्लाह तबारक व तआला ही जानते हैं कि जो मादा के पेट में है। यहां पर कुरान करीम में जो अल्फाज हैं वो लफ्ज है मा फिल अरहाम। माँ का माना सिर्फ ये नहीं कि हमें इस हमल का जेंडर मालूम हो जाए कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस, लड़का है या लड़की।
ہمیں لفظ ماں کو دیکھنا ہے کہ لفظ ماں ہے کیا. لفظ ماں سے مراد صرف جینڈر نہیں ہے، بلکہ لفظ ماں سے مراد امور غیبیہ ہیں، یعنی مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کے امور غیبیہ یہ اللہ ہی جانتے ہیں. مثلا اس کی عمر کتنی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. نمبر 2، وہ نیک ہوگا یا برا یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. مسلم ہوگا یا غیر مسلم یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس کی رزق کا انتظام کیا ہوگا، اس کی اولاد کا، اس کے آگے نسل بڑھنے کا، اس کی شادی ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو یہ تمام امور، اور اسی طرح وہ جنت جائے گا یا جہنم جائے گا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. تو یعلم ما فی الارحام کا معنی صرف یہ نہیں کہ اس کا جینڈر ہی اللہ جانتے ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس مادہ کے پیٹ میں پائے جانے والے وہ جو بھی چیز ہے اس کے متعلق تمام امور غیبیہ یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو قرآن کریم کی آیت ان تمام غیبی امور کو بتا رہی ہے کہ یہ غیبی امور خدا تعالیٰ جانتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اگر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے صرف جینڈر معلوم کر لیتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں پایا جانے والا بچہ ہے یا بچی ہے، تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے مادہ کے پیٹ میں جینڈر کا معلوم کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں حائل نہیں ہوتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے بھی غیب حاصل کر لیا. اور عجیب بات یہ کہ جینڈر کا معلوم ہونا یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بچہ اپنی پوری شیپ میں آ جائے. اگر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے علم غیب معلوم ہوتا تو جس وقت یہ نطفہ تھا یا لوتھڑا تھا اس وقت معلوم کر لیتے. اس وقت تو معلوم نہیں ہو سکتا، یہ تو اپنی کامل شکل میں آنے کے بعد معلوم ہوا ہے. تو جب اس کا ظہور ہو گیا، یہ غیب رہا ہی نہ، تو ایک ظاہر چیز کو جب بندہ دیکھ لے تو اس کو علم غیب کہاں کہتے ہیں. آپ کے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہے، اب آپ نے دیکھ لیا یہ لڑکا ہے، تو اس سے کیسے مانا جائے کہ آپ عالم الغیب ہیں؟ کیوں؟ یہ جب نہ تھا تو اس وقت یہ کیا ہوگا، بچہ ہوگا یا بچی ہوگا، یہ ہمارے علم میں نہیں. تو ان دو باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ الٹراسونک گرافک کے ذریعے اگر آج کوئی بندہ یہ جان لیتا ہے کہ مادہ کے پیٹ میں بچہ ہی یا بچی ہے تو اس کو علم الغیب نہیں کہتے. اور یہ قرآن کریم کی سورۃ لقمان ورس نمبر 30 کے منافی بھی نہیں ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ رحم میں کیا ہے. تو الٹراسونک گرافک اس آیت کے منافی نہیں ہے. امیر اعظم قاسمی صاحب، آپ انڈیا سے سوال کرتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ جنت میں داڑھی ہوگی یا نہیں، نبی ہو یا امتی، تفصیل سے جواب دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن ترمذی حدیث نمبر 2545 میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، يدخل اہل الجنت الجنت جردا مردا، کہ جنتی جس وقت جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت ان کے جسم پر بھی کوئی بال نہیں ہوگا اور وہ امرد ہوں گے. امرد کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کی داڑھی نہ ہو. تو حدیث مبارک میں واضح طور پر ملتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کی داڑھی نہیں ہوگی. باقی رہا آپ کا یہ سوال کہ نبی ہو یا امتی ہو، تو احادیث مبارکہ کی روح سے نبی ہوں یا امتی ہوں کسی کی بھی داڑھی نہیں ہوگی. بعض ایسی روایات کہ جن میں تذکرہ ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام کی داڑھی نہیں ہوگی، وہ روایات صحیح نہیں ہے. صحیح یہی بات ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے کسی مرد کی داڑھی نہیں ہوگی. کامران انجم صاحب، آپ سعودی عرب سے سوال کرتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ کیا ایس ایم ایس کے ذریعے طلاق دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ طلاق کے بارے میں یہ بات وضاحت کے ساتھ سمجھ لی جائے کہ طلاق اگر کوئی شخص دیتا ہے زبانی بول کر تب بھی ہو جاتی ہے، اگر طلاق لکھ کر دیتا ہے تب بھی ہو جاتی ہے. کسی شخص کو کہتا ہے کہ جاؤ میری بیوی کو کہہ دو کہ میں نے اس کو طلاق دی، تب بھی ہو جاتی ہے. اپنی بیوی کو ایس ایم ایس کیا تب بھی ہو جاتی ہے، ای میل کرے تب بھی ہو جاتی ہے، اسی طرح وائس نوٹ بھیجے تب بھی ہو جاتی ہے، خط لکھ کر بھیجے تب بھی ہو جاتی ہے. بیوی الفاظ سنے یا نہ سنے، بیوی کو ایس ایم ایس پہنچے یا نہ پہنچے، خط پہنچے یا نہ پہنچے، ایک بندہ خود لکھتا ہے یا زبان سے بولتا ہے تو بہر صورت اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس لیے آپ کا جو سوال تھا کہ ایس ایم ایس کے ذریعے طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں، تو اس کا جواب واضح ہے کہ اگر کسی نے ایس ایم ایس کے ذریعے اپنی بیوی کو طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی.
खुरम शहजाद साहब लाहौर से आप सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब, तौबा करने का क्या तरीका है? एक शख्स बहुत गुनाहगार है, उसने जाने अनजाने में कई गुनाह किए, अब वो सख्त शर्मिंदा है और खुदा के हुजूर तौबा करना चाहता है, बराह करम तौबा का तरीका बता दीजिए। हमारे अकाबिर असलाफ ने तौबा का जो तरीका अहादीस की रोशनी में लिखा है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। जब कोई शख्स इंतहाई गुनाहगार हो, बहुत ज़्यादा उससे गुनाह सरजद हुए हों या बहुत कम गुनाह सरजद हुए हों, तो बहर सूरत इंसान को अल्लाह के दरबार में तौबा करनी चाहिए। तौबा का तरीका जो हमारे अकाबिर असलाफ फरमाते हैं वो ये है कि इंसान को चाहिए कि वज़ू करे और अच्छी तरह वज़ू करे, फिर 2 रकत नमाज सलातुल तौबा पढ़े। सलातुल तौबा पढ़ने के बाद फिर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे और रोए। अगर रोने की सी सूरत रोना उसको ना आए तो उसे चाहिए कि रोने की सी सूरत बना ले, खूब गिड़गिड़ा कर रोए और खुदा ताला से इस तरह मांगे जिस तरह बच्चा मांगता है, और दिल में ये उसके एहसास पैदा हो जाए कि अल्लाह ताला ने मेरे गुनाह को बख्श दिया होगा। इतना खुदा ताला के दरबार में रोए और आजी और इनकी सारी का इजहार करे। तौबा में 3 उमूर बहुत याद रखना ज़रूरी है। पहली बात ये कि इंसान जो गुनाह करता था उसको फ़ौरन छोड़ दे। एक बंदा सूद खाता था, सूद खाना फ़ौरन छोड़ दे। एक बंदा जो है वो फिल्में देखता था, गाने सुनता था, झूठ बोलता था, इन तमाम गुनाहों को यकदम छोड़ दे। नंबर 2, इसको दिल से निदामत होनी चाहिए कि मैंने बहुत बुरा काम किया है, मैंने गलत काम किया है, मैंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है, मैंने गुनाह किया है। अपने दिल में उस पर नदामत हो। और तीसरी और अहम बात यह कि आइंदा ना करने का आज़म हो कि इंशाअल्लाह ये काम, ये गुनाह और ये फेल मैं आइंदा कभी भी नहीं करूँगा। तो इंसान जब तौबा करे तो इन 3 उमूर को मलहूज़ खातिर रखे। नंबर 1, गुनाह को फ़ौरन छोड़ दे। नंबर 2, दिल में निदामत इख्तियार करे। और नंबर 3, आइंदा ना करने का आज़म करे। जब इंसान तौबा करता है तो तौबा करने के बाद 2 अहम चीज़ें हैं जो उसे करनी चाहिए। पहली बात, इंसान ये देखे कि उसके ज़िम्मा अगर हुकूक हैं और हुकूकुल इबाद हैं, बंदों के हुकूक हैं, मसलन किसी को गालम गलोच दी थी, किसी की चुगली खाई थी, किसी के बारे में गलत बयानी की थी, किसी की बेहुरमती की थी, किसी को नाजेबा कलिमात कहे थे, तो किसी की ज़ुबानी हक तलफी की हो तो उससे माफ़ी मांग ले। नंबर 2, अगर किसी की माली कोई खुर्द बुर्द किया है तो उस माली तावान को भी अदा कर दे। किसी से मसलन किस्तों पर सामान लिया हुआ था, अरसा हुआ उसके पैसे की अदायगी नहीं कर रहा, अब अदायगी कर दे। किसी से कर्ज लिया हुआ था, कर्ज वापस नहीं कर रहा था, अब कर्ज वापस कर दे। तो इसी तरह किसी का माल जोर ज़बरदस्ती चोरी के तरीके से या डाके के तरीके से वसूल किया हुआ था, हराम तरीके से आया हुआ माल उसके मालिक को वापस कर दे, ये भी इसके जिम्मा है। तो पहली बात तो ये कि हुकूकुल इबाद के बंदों के मुतालिक जो जुबान वाले हुकूक हैं, माल वाले हुकूक हैं, उनको अदा कर दे। और दूसरी अहम बात कि हुकूकुल्लाह की पासदारी, कि अल्लाह ताला के वो हुकूक जो इस बंदे के जिम्मा थे और अपनी साबिका ज़िंदगी में इसने नहीं अदा किए, उन्हें अदा करे। नमाज ना पढ़ता था तो अब नमाज पढ़ना शुरू कर दे और साबिका ज़िंदगी की नमाजें लौटाए। ज़कात इस पर अरसे दराज से वाजिब थी, अदा ना करता था, अब ज़कात ये भी अदा करना शुरू कर दे और साबिका सालों की भी अदा करे। कुर्बानी इस पर वाजिब थी, उसको अदा करे, और अगर साबिका सालों की अदा नहीं की थी तो जितने सालों की कुर्बानी रहती है उसकी कीमत अदा करे। इसी तरह इस पर हज फर्ज था लेकिन अभी तक नहीं किया, तो जल्द अज जल्द इसको अदा करने की कोशिश करे। तो जो हुकूक अल्लाह ताला के इस पर हैं, कोई ऐसा नाफरमानी का और गुनाह का काम किया था उसकी तौबा भी करे, और जो खुदा के हुकूक इस पर लागू होते थे उनको भी अदा करे। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप कुछ उमूर ये बंदा सर अंजाम देगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला इसकी तौबा को कबूल भी फरमाएंगे और इसकी बख्शिश भी ज़रूर फरमाएंगे। खुदा ताला के दरबार से रहमत की और अफ़्व और माफ़ी की उम्मीद रखनी चाहिए। इस मौका पर मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा। हज़रत हकीम उल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि एक बंदा ऐसा है जिसको गुनाह के वसाविस आते हैं, गुनाह पर दिल चाहता है, तो उसे चाहिए
کہ गुनाह के बारे में आने वाले वसाविस की तरफ तवज्जो ही न दे और तवज्जो को जानबूझकर दूसरी जानिब फेर ले। तो एक बंदा जब तौबा कर चुके और उसको बार बार वसाविस और ख्याल आए तो उसको चाहिए कि जानबूझकर अज़्म मुसम्मम के साथ अपने इरादे को, अपनी सोच और फिक्र को गुनाह से दूर करके नेकी की तरफ ले आए। तो ये भी इंशाअल्लाह उसकी तौबा के पक्का होने में मुफीद और मुआविन साबित होगा। मोहम्मद उमैर साहब आप खानेवाल से सवाल करते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं, उनका कहना है कि नमाज में जब इमाम गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालिन कहे तो आमीन ऊंची आवाज़ में कहनी चाहिए। मुझे एक ऐसी हदीस बताएं जिसमें आमीन आहिस्ता कहने का तज़किरा हो और उसकी सनद भी सही हो। आमीन आहिस्ता कहने के मुस्तकिल दलाइल उस्ताज़ मोहतरम हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुमन साहब दामत बरकातुहुम ने नोट्स की सूरत में जमा फरमाए हैं। मसला आमीन बिस्सिर यानी आहिस्ता आमीन कहने के दलाइल, उसमें मुस्तकिल तौर पर इन दलाइल को लिखा है और वो दलाइल जिनसे बज़ाहिर ये समझ आता है कि आमीन ऊंची आवाज़ में कहनी चाहिए, उनका सही जवाब भी दिया है और साथ साथ ये फरमाया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक वो आहिस्ता आमीन कहने का था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊंची आवाज़ में आमीन सिर्फ तालीम के लिए कही थी। इसको हमारे अहनाफ डिजिटल लाइब्रेरी पर भी अपलोड किया गया है। तो मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मुस्तकिल तौर पर अगर दलाइल देखना चाहते हैं तो उस्ताज़ मोहतरम के इन नोट्स को मुलाहिज़ा फरमाएं। सरेदस्त आपके सामने एक हदीस मुबारक मैं अर्ज़ कर देता हूँ। मुस्नद अबी दाऊद अत्तयालिसी में हदीस नंबर 1117 हज़रत वाइल इब्न हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने नमाज पढ़ी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालिन फरमाया तो आप अलैहिस्सलाम ने आमीन फरमाया, खफ़द बिहा सौतहु। हदीस के अल्फाज हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आमीन आहिस्ता फरमाई। तो ये सही और सनद रिवायत है, इसकी सनद बिल्कुल ठीक है। इससे मालूम होता है कि आमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता फरमाई है। तो एक दलील तो आप ये उनको दे सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल आप मुताला में रखना चाहें तो उस्ताज़ मोहतरम की फ़ाइल आमीन बिस्सिर यानी आमीन आहिस्ता कहने के दलाइल, इसको मुलाहिज़ा फरमा लें। हम्माद अली साहब कराची से आप सवाल करते हैं कि क्या खून निकलने से वज़ू टूट जाता है, हदीस के हवाले से बताएं। जी हाँ, खून निकलने से वज़ू टूट जाता है। इमाम अब्दुल्ला बिन आदी अपनी किताब अल कामिल में तहरीर फरमाते हैं, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल वज़ू मिन कुल्लि दमिन साइलिन, कि हर वो खून जो बहने वाला हो और इंसान के जिस्म से निकलता है और बह पड़ता है, इससे वज़ू टूट जाता है। इस रिवायत की सनद को इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब इलाउस सुनन में फरमाया है कि इसकी सनद सही हसन दर्जा की है। हसन दर्जा की सनद ऐसी सनद होती है कि जो अहकाम में कबूल होती है। तो इस हसन दर्जा की रिवायत से मालूम होता है कि जिस्म से खून निकले और निकलने के बाद बह पड़े तो उससे वज़ू टूट जाता है, लिहाजा खून निकलने से वज़ू टूट जाता है। मोहम्मद अयूब साहब आप तालागंग से सवाल पूछते हैं, एक शख्स इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहा है, इमाम तकबीरात इंतकाल कहता है, मसलन रुकू को जाते, सजदा को जाते या सजदा से उठते हुए अल्लाहु अकबर कहता है, तो क्या मुक्तदी भी इमाम की इक्तिदा में तकबीरात इंतकाल कहेगा या नहीं कहेगा? मुक्तदी इमाम की इत्तिबा में तकबीरात इंतकाल कहेगा। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 846 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है कि उसकी इक्तिदा की जाए। इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू, इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कहो। वइज़ा क़रा फ़अनसितू, इमाम जब किरात करे तो तुम खामोश रहो। वइज़ा क़ाला गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन फ़क़ूलू आमीन, जब वो गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन कहे
यानी जिस वक्त वो फातिहा पढ़े। इससे एक बात यह भी समझ आती है कि फातिहा पढ़ना भी इमाम का वजीफा और उसका अमल है। मुक्तदी का अमल फरमाया कि उस वक्त फ़क़ूलु आमीन, उस वक्त आपने आमीन कहना है। इस हदीस मुबारक में ये बात वाज़े हुई और साबित हुई कि इमाम भी अल्लाह अकबर कहता है और हम भी अल्लाह अकबर कहें। तो इमाम जिस तरह तकबीरात इंतकाल कहता है, मुक्तदी को भी उसी तरह तकबीरात इंतकाल कहनी चाहिए। हाँ, जिस वक्त इमाम रुकू में जाता है, मुक्तदी भी रुकू में जाओ। इमाम जब रुकू से उठेगा समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेगा, तो मुक्तदी समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं कहेंगे, रब्बना लकल हम्द कहेंगे। मोहम्मद तैयब साहब, आप सहारनपुर इंडिया से सवाल करते हैं कि एक आदमी ने अपनी बीवी को 10 साल पहले एक तलाक दी थी। तलाक के बाद दोनों अलग अलग हो गए थे। ताहाल खामद ने इस औरत से रुजू भी नहीं किया और दोनों ने अभी तक दूसरी शादी भी नहीं की। अब 10 साल के बाद दोनों आपस में शादी करने पर मुत्तफिक हैं। इस आदमी ने कहीं से फतवा भी मंगवाया है जिसमें इनको ये बताया गया है कि अब वो बगैर हलाल शरई के शादी कर सकते हैं। क्या ये फतवा सही है और क्या इन दोनों का बगैर हलाल शरई के निकाह करना सही है? जी हाँ, ये फतवा सही है। एक आदमी जब अपनी बीवी को एक तलाक दे या 2 तलाक दे, 3 तलाकें न दी हुई हों और औरत की इद्दत गुजर गई हो, जिस तरह इन साहब की इद्दत गुजर गई है, तो खावन और बीवी अगर दोबारा मिलना चाहें तो नए निकाह के साथ दोबारा मिल सकते हैं। हलाल शरई की ज़रूरत नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़ औ तस्रीहुम बिइहसान। तलाक़ें ज़्यादा से ज़्यादा इंसान देता है तो 2 बार दे, उसके बाद खुश उसलूबी से रख ले या अच्छे तरीके से उसको छोड़ दे। ये जो लफ्ज़ है कि खुश उसलूबी से रख ले, इसका मतलब ये है कि अगर औरत इद्दत में है तो रुजू कर ले, और अगर औरत की इद्दत गुजर चुकी है तो उससे निकाह दोबारा कर ले। तो चूँकि इन साहब ने सिर्फ एक तलाक दी थी, अगरचे इनकी तलाक दिए को 10 साल हो चुके हैं, इनकी औरत अब बाइन हो चुकी है, यानी निकाह ख़त्म हो चुका है, तो अगर दोबारा मिलना चाहते हैं तो ये सिर्फ निकाह कर लें तो ये दोबारा मिल सकते हैं। जो इन्होंने फतवा कहीं से लिया है वो फतवा ठीक है। मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, आप गुजरात इंडिया से सवाल करते हैं, मेरी बहन इद्दत में है, उसकी इद्दत ख़त्म होने में 3 महीने रह गए हैं, लेकिन वो बहुत उदास हो गई है। अब वो अपने मैके में वालिदैन के पास कुछ दिन गुजारना चाहती है। आप हजरात बताएं कि क्या वो इद्दत की हालत में निकाब लगाकर कुछ दिनों के लिए मैके जा सकती है या नहीं? जल्द जवाब दीजिएगा। औरत जब इद्दत में हो तो इद्दत की हालत में औरत को घर से बाहर निकलना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर 2 सूरतें हैं, अहम सूरतें। नंबर 1, अगर ऐसी बीमार पड़ गई है कि इलाज मुआवजा की गर्ज से जाना पड़ता है तो जाए। और दूसरी बात कि अगर वो इतनी गरीब है कि उसके अखराजात के लिए रकम पास नहीं है तो मजदूरी के लिए बाहर जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी है कि दिन दिन बाहर जाए और रात को वापस अपने घर बराबर आकर क़याम करे। जहाँ तक आपकी बहन का मसला है तो घर में वहशत हो जाना, उदास हो जाना, तो ये घर से निकलने की वजह नहीं है। महज उदास होने की वजह से अपने घर को छोड़कर चंद दिनों के लिए भी सही वालिदैन के घर चले जाना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, गलत है। आपकी बहन को अपने वालिदैन के घर नहीं जाना चाहिए। हाँ, बतौर मशवरा के हम एक बात अर्ज़ करना चाहेंगे, वो ये कि अगर आपकी बहन ज़्यादा ही उदास हो चुकी है तो आपके वालिदैन अपने घर से चंद दिन के लिए अपनी बेटी के पास आ जाएं, चंद दिन यहाँ रहें, ताकि आपकी बहन की उदासी और इनका परेशान होना ये ख़त्म हो जाए। जब ये दुरुस्त हो जाए तो वापस घर अपने चले जाएं। तो बहरहाल महज उदासी की वजह से अपने घर को छोड़कर वालिदैन के घर जाना जायज़ नहीं है। ये आखिरी सवाल था जो हमारे अहबाब ने हमसे पूछा था। तो नए सुनने वाले हमारे सामीन से मैं फिर गुजारिश करूँगा कि आप अपने सवालात अगर भेजना चाहें तो हमारे इस ईमेल एड्रेस पर भेजें, markaz.edu87@gmail.com, markaz.edu87@gmail.com। इसी पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो और हमें शरीयत मुतहरा के मुताबिक अपने शब व रोज़ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।